मकर संक्रांति जनवरी के मध्य की ठंड में भारत मकर संक्रांति के उत्सव में जीवंत हो उठता है और उत्सव उतने ही विविध होते हैं जितने हो सकते हैं। उपनामों से लेकर जुड़ी किंवदंतियों तक राज्यों में विभिन्न समुदाय शीतकालीन संक्रांति को अपने अनूठे तरीकों से मनाते हैं। मकर संक्रांति 2024 की तिथि। मकर संक्रांति 2024 की तारीख हिंदू और कैलेंडर द्वारा तय की जाती है और 10वें सौर माह के पहले दिन होती है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि, अंग्रेजी में आप इसे मकर राशि के रूप में जानते होंगे, में संक्रमण कर रहा होता है। हिंदू कैलेंडर में भी यह महीना सबसे ठंडा होता है। अधिकांश वर्षों में यह आमतौर पर 14 जनवरी को पड़ता है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह एक लीप वर्ष में 15 जनवरी को होता है और यदि संक्रांति सूर्यास्त से पहले होती है तो इसे उसी दिन मनाया जाता है, अन्यथा यह अगले दिन मनाया जाता है। संक्रांति क्षण दोपहर 2:54 से स्टार्ट होगा और 15 जनवरी को। मकर संक्रांति पुण्यकाल जो है सुबह 7 बजे से 10 मिनट से शाम 6 बजे से 18 मिनट तक। मकर संक्रांति महापुण्य काल प्रातः 7 बजे से 10 मिनट से प्रातः 9 बजे से 1 मिनट तक। संक्रांति भारत में एक राजपत्रित अवकाश है और अधिकांश राज्यों में 2 से 4 दिनों तक रहता है। नीचे विभिन्न समारोहों की तारीखें दी गई है। 14 जनवरी 2024 लोहड़ी भोगी पंडिगई। 16 जनवरी 2024 मट्टू पोंगल कनुमा पांडुंगा। 17 जनवरी 2024 कन्नुम पोंगल मुकन्नुमा। मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है? हिंदू सूर्य देवता या सूर्य देव की पूजा करते हैं और इसीलिए मकर संक्रांति भगवान की पूजा के लिए हिंदू कैलेंडर में एक शुभ दिन है। हालांकि कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां हैं। मकर संक्रांति सभी में सर्वोपरि है और इसीलिए देश भर में कई आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ मनाया जाता है। भक्त गंगा, यमुना, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों के जल में धार्मिक स्नान करते हैं। यह एक संकेत है कि उनके सभी पाप धुल गए हैं और अब से समृद्धि आएगी। सूर्य देव की पूजा के अलावा लोग पशुधन और मवेशियों को भी श्रद्धांजलि देते हैं। वे दान गतिविधियां भी करते हैं और कम भाग्यशाली लोगों को भोजन और कपड़े दान करते हैं। एक लोकप्रिय हिंदू मान्यता है कि यदि किसी की मृत्यु संक्रांति के दिन होती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसके बजाय वे स्वर्ग जाते हैं। कुछ स्थान संक्रांति को उत्तरायण के दिन के रूप में मनाते हैं। उत्तरायण उत्तर से आता है जिसका अर्थ है उत्तर और आयान जिसका अर्थ है 6 महीने की अवधि या शीतकालीन संक्रांति का दिन। जब सूर्य उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, भारत के कई अन्य हिस्सों में संक्रांति का उत्साह फसल उत्सव में सन्निहित है क्योंकि फसल का मौसम वर्ष के इस समय के साथ मेल खाता है। भारत में किसी भी त्योहार के दौरान भोजन उत्सव का एक प्रमुख हिस्सा होता है। तिल और गुड़ के लड्डू भारत में संक्रांति की मिठाई के रूप में व्यापक रूप से लोकप्रिय है। इस 12 साल में मकर संक्रांति के साथ लोग कुंभ मेले के लिए भी इकट्ठा होते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक तीर्थ यात्राओं में से एक रूप में भी प्रसिद्ध है। अगला कुंभ मेला जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। मकर संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाने का महत्व। मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान सबसे जीवंत दृश्यों में से एक सर्दियों की सुबह आकाश में उड़ाए जाने वाले रंगीन पतंगों का झुंड है। कई जगहों पर पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। कई लोग इस मजेदार अभ्यास को देवताओं को धन्यवाद देने का एक रूप मानते हैं क्योंकि पतंगों को आकाश में ऊपर तक उड़ाया जा सकता है, जिससे कुछ लोग स्वर्ग मानते हैं। संक्रांति के दिन काले वस्त्र धारण करें। अक्सर काले रंग को मकर संक्रांति का रंग माना जाता है। यहाँ तक कि जब त्योहारों और धार्मिक गतिविधियों की बात आती है तो काले रंग को व्यापक रूप में एक अशुभ रंग के रूप में प्रचारित किया जाता है। हालांकि संक्रांति के साथ जुड़ाव का कारण धार्मिक से अधिक पारंपरिक वैज्ञानिक मान्यता है। काले रंग को सूर्य की किरणों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है और चूंकि मकर संक्रांति के दौरान
सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, इसीलिए लोगों का मानना है कि काला रंग पहनने से उन्हें सूर्य की सभी अच्छी ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद मिलेगी। साथ ही उत्सव के सर्द सर्दियों के दिनों में उन्हें गर्म रखें। हालांकि आधुनिक समय में यह प्रथा खत्म हो रही है, फिर भी आप संक्रांति के दौरान एक या दो महिलाओं को एक विशेष पैटर्न की काली साड़ियाँ पहने हुए देख सकते हैं, जिन्हें चंद्रकला कहा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति की छुट्टी। मकर संक्रांति भारत में सर्वसम्मति से मनाई जाती है, जबकि उत्सव की भावनाएं पूरे देश में एक समान रहती है। मकर संक्रांति पूरे देश में असंख्य रूपों और नामों को अपनाती है। किसी भी विशेष राज्य में उत्सव की उत्पत्ति में के रूप में कई तरह की किंवदंतियां होती हैं। खिचड़ी उत्तर प्रदेश। खिचड़ी चावल और दाल से बने एक व्यंजन का नाम है और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में मकर संक्रांति के दौरान खिचड़ी दान के रूप में ही दी जाती है। इसलिए इन जगहों पर इस त्योहार का नाम खिचड़ी हो जाता है। कभी कभी दान में कपड़े, कंबल और यहाँ तक कि सोना भी शामिल किया जाता है। दान करने के अलावा लोग दिन के समय उपवास भी करते हैं। गोरखपुर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे खिचड़ी मेला के नाम से जाना जाता है। माघ बिहू। असम और उत्तर पूर्व। संक्रांति को असम और शेष उत्सव पूर्व भारत में माघ बिहू नामक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बेलागर या मेजी नामक अस्थायी झोपड़ियां बनाई जाती हैं, जहां दोस्त और परिवार अलाव के चारों ओर दावत के लिए एकत्र होते हैं और एक बार जब यह खत्म हो जाता है तो अगले दिन झोपड़ियां जला दी जाती है। राज्य में कई स्थान पारंपरिक खेलों जैसे भैंसों की लड़ाई और बर्तन तोड़ने, टेकेली भोंगा का भी आयोजन करते हैं। असम जोनबिल मेले के लिए भी प्रसिद्ध है, जो माघ बिहू के सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाता है और वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। हाँ, बिना किसी मुद्रा के मेला। माघी पंजाब। संक्रांति एक हिंदू त्योहार है, लेकिन इसे सिख समुदाय और यहाँ तक कि पंजाब में कुछ मुसलमानों के बीच मकर संक्रांति पंजाब में मैगी के रूप में भी जाना जाता है से एक दिन पहले लोहड़ी के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान सूर्य को याद करने और सर्दियों की फसल के मौसम का जश्न मनाने का अलावा लोहड़ी अग्नि देवता को श्रद्धांजलि भी दी जाती है और इस प्रकार अलाव जलाकर मनाया जाता है। भांगड़ा और गिधा अलाव के चारों ओर घेरा बनाकर किया जाता है। युवा लोहड़ी के दिन के लिए लकड़ियां, गुड़, अनाज और अन्य वस्तु इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग चाल या उपचार का स्थानीय रूप भी खेलते हैं और अपने पड़ोस के घरों में जाते हैं, लोकगीत गाते हैं। मकर विलक्कू केरल। भगवान अयप्पन के पवित्र मंदिर सबरीमाला में केरल मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के रूप में मनाता है और इसे तिरुवभरणम भगवान के पवित्र आभूषण, जुलूस और मंडली द्वारा चिन्हित किया जाता है। मंदिर में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, जो संक्रांति के दिन भगवान के दर्शन के लिए सबरीमाला आते हैं। मंदिर में आरती या दीप आराधना की जाती है और समारोह के दौरान जलाए गए दीपक को मकर विलक्कू कहा जाता है। रोशनी को कई स्थानों से देखा जा सकता है। यह एक ऐसा अवसर है जिसका भक्त धार्मिक उत्सव के एक भाग के रूप में इंतजार करते हैं। पेद्दा पाडुंगा। पेद्दा पांडुगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेद्दा पाडुगा भी कहा जाता है। तेलुगु महिलाएं अपने घरों के प्रवेश द्वार को रंगोली या मुग्गू से सजाती है और पारंपरिक तेलुगु भोजन और मिठाइयाँ जैसे बोबाटुल्लू, परनमन्नम, पुलिहोरा, अरसेलू आदि तैयार करती है। कई गांवों में आप अपने मालिक के साथ एक सजा हुआ बैल देखेंगे, एक बांसुरी और ढोल जैसे वे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाते हैं। पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल। हर साल मकर संक्रांति या पौष संक्रांति के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगासागर में एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जो पश्चिम बंगाल में अपनी तरह का सबसे बड़ा मेला है। मेले में सूर्य देव को उनके प्रचुर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने के लिए आरती भी की जाती है, क्योंकि भक्त पवित्र जल में डुबकी लगाकर औपचारिक सफाई भी करते हैं। देश के इस हिस्से में जब संक्रांति की मिठाइयाँ की बात आती है तो चावल की मिठाइयाँ, जिन्हें पीठे कहा जाता है, मुख्य है और इसके कई प्रकार हैं, जिनमें गोकुल पीठे, पति सप्ताह, दूध पुली आदि शामिल है। थाई पोंगल तमिलनाडु।
पोंगल दूध और गुड़ में उबाले गए चावल के एक मीठे व्यंजन का नाम है, जिसे तमिलनाडु में लोग मकर संक्रांति के दौरान अनुष्ठानिक रूप में खाते हैं और इसलिए राज्य में त्योहार का नाम मिलता है। इसे साल की फसल के लिए धन्यवाद उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले अलग-अलग एनिमेटेड अनुष्ठान भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मुट्टू पोंगल और कुनुम पोंगल के दिनों की चिन्हित करते हैं। कोलम या रंगोली भी राज्य में उत्सव का एक प्रमुख हिस्सा है। वासी उत्तरायण गुजरात। मकर संक्रांति के दौरान पतंग या पतंग उत्सव गुजरात में सबसे प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव उत्तरायण उत्तरायण के लिए गुजरात में जनवरी से महीनों पहले तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें इटली, मलेशिया, जापान आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से लोग आते हैं। लगभग हर इलाके में आपको अस्थायी पतंग बेचने वाली दुकानें स्थापित की जाएंगी और बदलाव किया जाएगा। पूरी जगह पटांग बाजार में बदल गई। आप सभी को भव्य उत्सव और समृद्धि के दिन की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की मकर संक्रांति की आपको इंफॉर्मेशन। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर बजाना मत भूलिए। धन्यवाद।